विनम्रता बाइबल में महत्वपूर्ण गुण है जो हमें ईसाई धर्म के अंदर जीवन जीने के बारे में सिखाता है। इस स्टडी में हम इन गुणों को बाइबल के द्वारा जानेंगे, उनके महत्व और उपयोग पर ध्यान देंगे। विनम्रता एक ईसाई धर्म में मूल गुण है जिसे बाइबल के माध्यम से हमें सिखाया जाता है। विनम्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति विनम्र, मॉडेस्ट और अपने आप को नीचा समझता है। वहीं वो गर्व और अकड़ के खिलाफ रहता है। विनम्रता के बारे में बाइबल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें बतलाया गया है कि तुम में से हर कोई अपने ही लाभ की बजाय दूसरों के लाभ की सोचता रहे और कोई अपनी ऊंचता दिखाता ना हो, वरना लोग उसे नीचा समझ लेंगे। अपने आप को विनम्र समझो और दूसरों को तुम्हारे बढ़े रहने की चिंता करने दो। इन शब्दों में हमें सिखाया जाता है हमें अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के बारे में सोचना चाहिए और विनम्र होकर सोचना चाहिए। ये हमें दूसरों का मूल्य देने के बारे में सिखाता है और अपने आप को गर्व में ऊंचा न करने की सलाह देता है। विनम्रता के बारे में और एक महत्वपूर्ण शिक्षा बाइबल में बतलाया गया है कि जो कोई अपने आप को ऊंचा समझता है वो नीचा कर दिया जाएगा और जो कोई अपने आप को नीचा समझता है उसे ऊंचा किया जाएगा। यहाँ यीशु हमें सिखाते हैं कि वो जो अपने आप को ऊंचा रखते हैं और अकड़ में रहते हैं उन्हें नीचा किया जाएगा और उनकी अकड़ को कम किया जाएगा, और वो जो अपने आप को विनम्रता के साथ रखते हैं उन्हें खूब मान सम्मान मिलेगा और उनका ओहदा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ऊंचा किया जाएगा। ये एक याद दिलाने की बात है कि प्रभु साफ दिल वाले इंसान की बात पहले सुनता है और वो लोग उन्हें ज़्यादा प्यारे होते हैं और प्रभु उनकी भलाई के बारे में हमेशा सोचता है। मूल रूप से विनम्रता का मतलब है कि हमें भगवान पर अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और अपने दोषों और कमियों को मानना और सुधार और विकास के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ इज्जत और दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। सेवा भाव या सर्वेंटहुड बाइबल में विनम्रता के रूप में गहरे तरीके से जुड़ा है। ये एक प्राकृतिक तरीके से दूसरों की सेवा करने का काम है। ये एक ऐसी शिक्षा बाइबल में हमें देखने को मिलती है जिसमें बतलाया गया है जो तुम में बड़े होना चाहता है वो सबसे बड़ा हो जाए और जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक हो जाए। इस श्लोक में यीशु हमें बताते हैं कि वो जो महत्वपूर्ण होने का इच्छुक है वो आपका सेवक बन जाए। ये सेवा भाव की महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों की सेवा करने की इच्छा और यहाँ तक कि हमें उनकी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। बाइबल में सेवा के महत्व को दिखाने वाले ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है यीशु का जीवन। यीशु ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया और हमें एक महान सेवक की मिसाल दी। सेवा भाव का अभ्यास करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए और गर्व
और अहंकार के बजाय विनम्रता और सेवा भाव में जीवन बिताना चाहिए। विनम्रता और सेवा भाव बाइबल के महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें ईसाई धर्म के आदर्शों के साथ जीवन जीने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने आप को गर्व में नहीं डालना चाहिए, बल्कि दूसरों की सेवा करने की इच्छा और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। विनम्रता के माध्यम से हम अपने आप को भगवान की आवश्यकता को पहचानते हैं, अपने दोषों और कमियों को मानते हैं और सुधार और विकास के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ इज्जत और दयालुता से व्यवहार करना चाहिए, बिना ये देखे कि वो कौन है और कहाँ से आया है। सेवा भाव का अभ्यास करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सेवा भाव हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए और हमें दयालुता, नम्रता और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। विनम्रता और सेवा भाव बाइबल में महत्वपूर्ण धार्मिक गुण हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने आप को नहीं, दूसरों की सेवा को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ये गुण हमें भगवान की इच्छा के साथ दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं और हमें ईसाई धर्म को समझने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। इन गुणों को ध्यान में लाकर हम भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे पैमाने पर लेकर जाते हैं जो हमें आत्मसमर्पण और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया के साथ जीवन जीने की दिशा में आगे की ओर लेकर जाता है। याद रखें, किसी के साथ विनम्र होने और अपने अंदर दूसरों के लिए सेवा भाव दिखाना आपके जीवन जीने के तरीके को दूसरों से अलग और अच्छा बना देती है। बस थोड़ा विनम्रता ही तो लाना है। बाइबल से जुड़ी ऐसे ही विचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।